अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत तौबा की आयत नंबर 4 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ क़ुद्दूस जल्ल वाला ने मुशरिकीन का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैया। मगर वो मुशरिक जिनसे तुम्हारा मुआहदा था, फिर उन्होंने तुम्हारे आहद में कुछ कमी न की, वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और तुम्हारे मुकाबिल भी किसी की उन्होंने मदद ना की। फ़ातिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, ए ईमान वालो तुम अपने इस आहद को पूरा करो जितनी उसकी मुद्दत है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह जो है तकवे वाले लोगों को, परहेज़गारों को पसंद फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये मामला जो है बनी दमरा कबीले का है, जो किनाना का एक कबीला है। उनके आहद की जो मुद्दत थी उसमें अभी 9 महीने बाकी थे। तो इस आयत मुक़द्दसा का नुज़ूल किया गया। इसमें तालीम ये इरशाद फरमाई गई कि जब तक मुशरिकीन जो हैं वो अपने आहद को ना तोड़ें, तो ईमान वालों तुम कभी भी उस आहद को ना तोड़ना, तुम भी उस आहद पर बरकरार रहना। पहली आयत मुक़द्दसा के अंदर सूरत तौबा की जो हमने पढ़ी थी, उसमें इस बात का हमने ज़िक्र किया था कि जब मुशरिकीन अपने आहद को तोड़ दें, तो ए ईमान वालों तुम भी उसको तोड़ दो, क्योंकि वो आहद जो है वो फिर आहद नहीं रहता, क्योंकि मुशरिकीनों में उसको तोड़ने में पहल कर दी है। यहाँ इस आयत मुक़द्दसा के अंदर इस बात का जिक्र है कि मुशरिकीनों के साथ किए हुए आहद का तुमने पास रखना है, उसे कभी भी बग़ैर किसी वजह के तोड़ना नहीं है। तो ये वाक़या है किनाना के एक कबीले का, जो बनी दमरा कबीला है, और उनके आहद में 9 महीने बाकी थे। तो कहा गया कि ए ईमान वालों, इस बात को तुम ज़हन नशीन रखो, मुशरिकीनों का वो गिरोह जो तुमसे आहद कर चुका है, अगर उन्होंने अपने आहद का पूरा ख्याल रखा है, उस आहद पर वो पूरे उतरे हैं, और तुम्हारे मुकाबले में भी किसी ऐसे गिरोह की जो तुम्हारा मुखालिफ गिरोह है, उसकी उन्होंने मदद भी नहीं की है, तो अब उन्होंने अपने आहद के अंदर कतान किसी किस्म की कमी नहीं की है, तो ए ईमान वालों तुम भी उनका ख़ास ख्याल रखो, उस आहद को बरकरार रखो और उस आहद पर तुम अमल करते रहो। ये तालीम दी गई है तमाम के तमाम सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को। जो शर्तें आहद के दौरान मुतय्यन की गई थी, उन पर बराबर अमल करने का हुक्म दिया गया है। आज तो ये मुआशरे में ढंढोरा पीटा जाता है कि ईमान वाले जो हैं वो काफिरीन के, यहूदियों के, नसरानियों के, मुशरिकीनों के, मजूसियों के हुकूक को गस्ब कर लेते हैं। हालांकि वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर इस बात को बयान किया गया है, कभी भी किसी भी ईमान वाले ने मजूसियों के, मुशरिकीनों के हुकूक को गस्ब नहीं किया, और कभी भी मुसलमानों ने नाहक तौर पर किसी भी ज़िम्मी पर ज़्यादती नहीं की है, क्योंकि मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात हैं। वरना कितने ईसाई, कितने यहूदी, कितने नसरानी, मजूसी यहाँ आबाद होते हैं, कभी भी किसी मुसलमान ने उठकर उन्हें थप्पड़ नहीं मारा। ये वो हुकूक हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाए और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम के तमाम ईमान वाले हुजूर की तालीमात के मुताबिक आज भी उनमें से किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।